हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। ये देखो, हम अपने घर से निकल रहे हैं, मैं और मेरा भतीजा और मेरे हस्बैंड। ये हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं घूमने के लिए। ये देखो, हम नीचे आ गए। अब यहाँ से हम चल के जाएंगे ऑटो तक। देखो, आराम से अब हम लोग चलते हुए जा रहे हैं। हमें आगे ऑटो मिलेगा। ये देखो, अब हम पहुंच गए मेट्रो से। अभी हम सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं और ये मेरा भतीजा बहुत खुश था। इसको मेट्रो में बैठना था, इसलिए ये बहुत खुश था। अब हम जा रहे हैं अंदर टिकट लेने। अब हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। देखो, पहुंच गए मेट्रो के अंदर। अब वो बाहर के सारे नज़ारे देखते हुए जा रहा था, बहुत खुश हो रहा था ये सब देख के। यहाँ पे यमुना जी भी दिख गई थी, इसलिए वो देख के बहुत खुश हुआ था। ये सारी हरियाली देख के उसको बहुत मज़ा आ रहा था। और आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, फिर हम आगे आपको बताएंगे हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। देखो, अब हम पहुँच गए। यहाँ से हम टिकट ले रहे हैं। अब टिकट लेके हम अंदर एंट्री करेंगे। देखो, अब आपको मालूम तो हो गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं 7 वंडर पार्क। बहुत अच्छी जगह है, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी घूमने के लिए बहुत अच्छा है। बस यही है, यहाँ पे आप मतलब इवनिंग टाइम में जा सकते हो, क्योंकि लाइटिंग वगैरह जो होती है वो शाम को ही होती है, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो पहले ही पहुँच गए थे यहाँ पे। ये देखो, स्टार्टिंग में जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ हमारे फौजी साहब दिखेंगे। यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक किया। इसके बाद अब अंदर एंट्री कर रहे हैं। इस पार्क की एक खासियत है, यहाँ पे हमें इस पार्क में 7 प्रमुख संरचनाएं मॉडल के रूप में दिखाई जाती हैं। और यहाँ पे मतलब जंगल वगैरह है, ऐसे पेड़ वेड़ हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और बताना था आप सबको। यहाँ पे जब हम एंट्री करेंगे ना, उसमें हमारी जो फ़ीस होती है, मतलब बड़ों के लिए फ़ीस जो है वो 50 रुपीज़ है और बच्चों के लिए 25 है। और अगर 3 साल का है बच्चा, 3 साल से छोटा है, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे जब हम जाएंगे इस पार्क में। और ये देखो, फ़ोटो शूट चल रहा है यहाँ पे। हम लोग फ़ोटो निकलवाए थे बहुत अच्छे से। ये देखो, ये तो बहुत खुश था मेरा भतीजा, इसको बहुत अच्छा लगा इस पार्क में। लेकिन हाँ, बच्चे थक जाते हैं चलते चलते। देखो क्या अच्छा नज़ारा है। अब हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ भी फ़ोटो शूट किए। ये देखो फ्रेंड, ये है मिस्र का पिरामिड मॉडल। ये वेस्ट से बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो क्लिक करवाएं। ये देखो, इसके बाद अब हम आगे चल रहे हैं। इन सब चीज़ों का नज़ारा देखते हुए, एंजॉय करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ये हमें यहाँ पे मिल गया एफिल टावर और यहाँ पे भी हम लोग फ़ोटो शूट करेंगे। ये देखो,
और दोस्तों ये एफिल टावर फ्रांस में स्थित एफिल टावर का मॉडल है। और यहाँ से अब हम आगे निकल रहे हैं। अब आगे जाएंगे। देखो कितना अच्छा नज़ारा है ये सब। अभी हम और आगे जाएंगे। घूमते 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 हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे आगे। दोस्तों अब हम आगे चल रहे हैं। आपको 7 वंडर पार्क में से हमने आपको 2 वंडर दिखा दिए हैं। अब इसके आगे हम चल रहे हैं। आगे आपको और चीज़ें दिखाएंगे। लाइटिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है। अब ये देखो, दोस्तों ये कोलेसियम है। इटली के रोम में स्थित कोलेसियम का मॉडल है। और इसका डिटेल्स भी जब जो चीज़ हमें पता नहीं होता है तो उसके वहाँ पे डिटेल्स भी लिखा हुआ होता है। तो जो हमने उसको यहाँ पे डाला हुआ है आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे चल रहे हैं। दोस्तों हम आगे लीनिंग टावर के पास। इटली के पीसा में स्थित लीनिंग टावर का मॉडल है। इसको हम पीसा की झुकी मीनार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच गए रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में ईसा मसीह का एक मॉडल है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। और यहाँ पे ये देखो लाइटिंग वगैरह हो गई थी तो अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम लोग जो फ़ोटो शूट किए थे। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं ताजमहल के पास, जो कि हमारे इंडिया का है और प्रेम का प्रतीक माने जाने वाला है। और ये आगरा में स्थित है ताजमहल का मॉडल। आपको मालूम ही होगा यह एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है जो भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, जिसे हम प्रेम का प्रतीक भी मानते हैं। और यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं, घूमते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। दोस्तों अब यहाँ से हम आगे चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम फ़ोटो शूट करवा रहे थे थोड़ा अलग तरीके से। तो मेरे हस्बैंड फ़ोटो निकाल रहे थे यहाँ पे। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे हम लोगों के अच्छे फ़ोटो निकाले थे। अच्छी फ़ोटो यहाँ पे शूट हुआ था हमारा। इसके बाद हम आगे वॉकिंग करके जा रहे हैं। और इस टाइम थोड़ी सी शाम हो गई थी तो लाइटिंग ये सब शुरू हो गया था तो थोड़ा माहौल और अलग हो गया था और नज़ारा भी थोड़ा अलग हो गया था। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे पहुंच गए हैं। यह है दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये है यूएसए के न्यूयॉर्क शहर का एक मॉडल है जो कि बहुत अच्छा है और यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे भी फ़ोटो वगैरह हम लोग क्लिक किए। इसके बाद हम चलेंगे आगे। देखो दोस्तों अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं। और यहाँ पे ये मेरा भतीजा, इसको अब थोड़ी सी मतलब थकान लग गई थी और ये बोल रहा था अब चलो जल्दी। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो शूट किए। इसके बाद आगे निकल गए। आगे चल के देखा तो यहाँ पे लाइटिंग का नज़ारा कुछ और ही अलग था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे भी हम लोग उसको मना के थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह शूट किए, उसको ये सारी चीज़ें दिखाए तो उसको बहुत मज़ा आने लगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के मतलब और अच्छे से फ़ोटो वगैरह शूट किए। और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बाहर निकल रहे थे। तो जब लाइटिंग वगैरह हो रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसीलिए हम बोल रहे थे कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप थोड़ा इवनिंग के टाइम में आएंगे 5 बजे के करीब में, तो ये सब नज़ारा बहुत अच्छा लगेगा और फ़ोटो शूट करेंगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप अगर आ रहे हैं तो इवनिंग के टाइम में आएँ। तो जब हम लोग इवनिंग के टाइम जैसे जैसे ये लाइटिंग हुई तो इवनिंग के टाइम में ही ज़्यादा लोग यहाँ पे आए थे। हम लोग बहुत पहले पहुँच गए थे। तो फिर भी हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किए, बहुत मज़ा आया यहाँ पे।
और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप भी यहाँ पे आएँ और इन्जॉय करें अच्छे से। ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रेंड, वंडर थीम पार्क में जो भी स्टैचू है वो वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। जो हमने आपको 7 स्टैचू दिखाए थे तो वो सारे वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। अगर आप लोग आना चाहते तो आइए, बहुत अच्छा पार्क है, एंजॉय कीजिए। और ये ज़्यादा दूर है नहीं, ये दिल्ली में है। आप अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो आप यहाँ निज़ामुद्दीन मेट्रो के पास से ही यहाँ पे 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप आराम से आ सकते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली जगह नहीं है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है, तो आप आके एंजॉय कीजिए। और ये देखो जब लास्ट में हम लोग बाहर निकल रहे थे तो लाइटिंग ये हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। हमें थकान हो गई थी लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे एंजॉय किए थे और बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे फ़ोटो शूट किए थे जब हम लाइटिंग में, तो देखो फ़ोटो कितना अच्छा आ रहा था, कितना प्यारा लग रहा था। तो इस टाइम मन नहीं हो रहा था कि हम चले जाएं, लेकिन थकान हो गई थी तो इसलिए सोच रहे थे नहीं जाना है, लेकिन फिर भी बहुत इन्जॉय करके हम लोग यहाँ से निकले थे। तो आइए आप लोग इन्जॉय कीजिए। और ये जो हमने आपके लिए ब्लॉग बनाया हुआ है कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ मतलब आपको पसंद नहीं आया, कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हमने बताया तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो ये अब हम बाहर निकल गए, अब हम रिटर्न आ रहे हैं। अक्षरधाम का सीन हमने लिया था, तो अब हम आगे जा रहे हैं। अब हम रिटर्न आ रहे हैं अपने घर के साइड में। और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहेगा तो हम आगे आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छे से आपको जानकारी देंगे, अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। और आप हमें कमेंट्स करना ना भूलना दोस्तों, कैसा लगा यहाँ पे, और हमने जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए कैसा है, आप आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। और आप आएंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ हम लोग यहाँ आए थे और इन्जॉय किए थे, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आगे और अच्छे से आप लोगों को ब्लॉग बनाऊँ, अच्छी अच्छी जगह की चीज़ें दिखाऊँ और उसके बारे में आपको जानकारी दूँ। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अब यहाँ पे ये देखो फ़ोटो शूट हुआ था, तो ये भी लास्ट में हमने ऐड कर दिया था कि आप लोग देखेंगे और यहाँ पे आएंगे और मस्ती करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे और हमें ढेर सारा सपोर्ट देंगे। तो इन सब की फ़ोटो लास्ट में हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो बताइएगा कैसा लगा है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों।